निर्देशांक ज्यामिति में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, जब आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला बताया जाता है तो उसका एप्लीकेशन बताया जाता है कि ये जो दूरी का फार्मूला पढ़ रहे हैं उसके सहायता से आप क्या क्या कर सकते हैं। 10th में था ना, उन बिंदुओं से आप उस फार्मूले से आप 3 बिंदु दिए जाएं या 4 बिंदु दिए जाएं तो आप ज्यामितीय आकृति के बारे में बता सकते हैं। ज्यामितीय आकृति का मतलब ये है कि वो ट्रायंगल है कि रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, किस पैरेललोग्राम है, मतलब समांतर चतुर्भुज है, क्या है वो, तो आप इसको प्रूव कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं। त्रिभुज में ही किस प्रकार का त्रिभुज है, समबाहु है, समद्विबाहु है, समकोण है, करते हो कि नहीं करते हो। तो किसी भी त्रिभुज की प्रकृति को जानना या किसी भी चतुर्भुज की प्रकृति को जानना, इसका क्या तरीका है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। आप जो बिंदु दिए होते हैं, मान लो किसी ट्रायंगल की बात हो रही है, किसी त्रिभुज की बात हो रही है, तो त्रिभुज में 3 बिंदु दिए जाएंगे, तो आप बारी बारी से 2-2 बिंदुओं को लेते हैं और उनके भुजाओं की लंबाइयां निकालते हैं। किस फार्मूले से? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी से। और अगर वो लंबाइयां सब बराबर आ गई तो आप क्या कहते हैं, समबाहु। अगर उसमें 2 बराबर आ गया, समद्विबाहु। और अगर उन तीनों की सहायता से पाइथागोरस प्रूव हो रहा है, मतलब बड़ी भुजा का वर्ग बाकी 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो समकोण हो गया। ठीक है ना। दूसरा सवाल इसी पर आधारित है, बस इसमें नया क्या है कि इस सवाल को कॉम्प्लेक्स नंबर के माध्यम से लगवा रहा है। मतलब आपको फिर एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जा रहा है और वो कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3i, बोलिए नहीं भाई, 2 + 3i -3 - 3i और -3√3 + 3√3i। ये 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और कह रहा है इससे बिंदु बना करके इस त्रिभुज की प्रकृति बताइए और साथ ही साथ उसका एरिया भी बताइए। ठीक है, तो प्रकृति भी बता लेंगे, एरिया भी बता लेंगे, कोऑर्डिनेट में तो दोनों का फार्मूला है ना। चलिए, सबसे पहले इसको हम बिंदु के रूप में लिखें, यानी इसका क्रमिक युग्म लिखें। क्रमिक युग्म एक बिंदु के ही रूप में लिखा जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये 2, 3, ये हो जाएगा -3, -3 और ये हो जाएगा -3√3, 3। अब इन तीनों से बताना है कि किस प्रकार का ट्रायंगल बनेगा, तो साथ में ट्रायंगल बना करके अपने समझने के लिए, ठीक है, इसको कहें A है, इसको कहें B है और इसको कहें C है। तो जब आपको AB भुजा निकालनी होगी तो A और B बिंदु को लेंगे और उनके बीच की दूरी निकालेंगे। तो दूरी के लिए फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर + y1 - y2 का होल स्क्वायर। x2 - x1 भी आप लिखा मिलता है ना, तो चाहे x1 - x2 करो, चाहे x2 - x1 करो। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम AB को निकालने के लिए x1 2 - x2 कितना, तो ये +3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। y1 3 और y2 -3, तो ये +3 हो जाएगा। कितना वैल्यू आ जाएगा भाई, 2 3 5 का वर्ग 25, 3 3 6 का वर्ग 36, 25 और 36 कितना हो जाएगा, 61, 60। देख लो सही है। ये AB की वैल्यू आ गई। BC को निकालो, AB साइड निकल गया, अब BC साइड निकालना है। तो BC साइड निकालेंगे तो x1 - x2, तो -3 और माइनस AB है तो +3√3 का होल स्क्वायर। y1 - y2, तो ये होगा -3 और ये भी, और ये पॉजिटिव, ये भी -3 होगा का होल स्क्वायर। इसको कैसे सॉल्व करें, विस्तार से अगर सॉल्व करें तो क्या होगा, A + B का होल स्क्वायर, यही तो, A + B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर 9, B स्क्वायर 3√3, 3 का वर्ग 9, 27,
ठीक है। और प्लस 2ab, तो 2a की वैल्यू तो माइनस में है ना, तो -3 और b की वैल्यू 300। ये हो गया इसका विस्तार। चलो इसका विस्तार करते हैं। इसमें a माइनस b का विस्तार करेंगे तो क्या आएगा, a² -3 का स्क्वायर, सही है, प्लस b² यानी -3√3 का होल स्क्वायर, या 3√3 रखिए, a माइनस b पढ़ रहे हैं ना इसको। और इसके बाद क्या आएगा, -2 a की वैल्यू कितनी, -3 और b की वैल्यू कितनी, 3√3। बोलिए सही है, कितना हो जाएगा, 27 9 36, और ये भी कितना हो जाएगा, 9 और 27 36, 36 36 72। चलो भाई, और अगर आपको समझ में आ रहा हो तो ये पूरा का पूरा कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, कैसे कटेगा, ये माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6 या 18√3 और 3 3 दूनी 18 और प्लस माइनस माइनस, ठीक है, ये कट जाएगा। तो 27 और 9 36 और 36 72 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 गुणे 2 से आ जाएगा 6, ठीक है। ये BC आ गया। वही हम सोच रहे थे कि आ क्यों नहीं रहा, ये 3 हुआ, ये 3 है, ये 3 और ये 36 आएगा। यहाँ जब 61 आया तभी मुझे लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये हो जाएगा कितना, 600। हाँ भाई समझ में आ गया। अच्छा अब इसके बाद AC निकालें, x1 माइनस x2 कितना हो जाएगा, -3 प्लस AC है ना, ये सही है, और प्लस y1 माइनस y2, तो 3 माइनस 3√3 का कितना हो जाएगा, फिर से विस्तार कर देंगे तो 9 27 दोनों के गुणनफल का गुण अपनी तरीका 9 दूनी 18, और यहाँ पे आ जाएगा 9 और 27 माइनस 18 सेम आया, और 27 और 36 36 72 यानी इसका 600 इसका भी बोलिए भाई सही है। तीनों भुजाएं बराबर आ गई, तीनों भुजाएं बराबर आ गई मतलब समबाहु। तो यहाँ लिख देंगे कि भुजा AB बराबर BC बराबर AC, इसलिए त्रिभुज ABC एक क्या है, समबाहु। ये एक पार्ट हुआ। अब इसमें और क्या करना है, एरिया, एरिया कैसे निकालेंगे। हाँ इसमें देखो एरिया निकालने के लिए वो बड़ा वाला फार्मूला मत लगाइएगा, क्योंकि ये कौन सा त्रिभुज आ गया है, समबाहु, ठीक है ना। और आपने ये तीनों निकाला है, ये तीनों क्या निकले हैं, भुजा। तो आप यहाँ पर इस सवाल को लगाने के लिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो इस फार्मूले से निकाल देना, √3 3 4 गुणे भुजा का बल, क्योंकि त्रिभुज कैसा प्रूफ हुआ है, समबाहु। तो समबाहु का फार्मूला कितना हो जाएगा, ये √3/4 इंटू भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग मतलब हो जाएगा 72, और 4 से कटेगा 18, तो कुल मिला दिया जाएगा 18/3। समझ में आ गया।